एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बुजुर्ग रहता था। रामदास का जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेत बंजर, जेब खाली और किस्मत जैसे हमेशा रूठी रहती थी। लेकिन उसके अंदर एक अडिग संकल्प था कि उसके दोनों बेटे सूरज और चंदन वह जीवन पाएंगे जो उसे कभी नहीं मिला। हर सुबह वह दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाता, दिन भर धूप में जलता और रात को घर लौटकर मिट्टी के चूल्हे पर बच्चों को खाना खिलाता। थकान के बावजूद वह रोज एक बात दोहराता, बेटा, पढ़ाई ही इंसान की असली ताकत है। गांव वाले हंसते, रामदास, तुम्हारे पास खाने को नहीं और तुम डॉक्टर इंजीनियर बनाने के सपने देख रहे हो। रामदास बस मुस्कुरा देता, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती। वक्त बीतता गया। रामदास ने अपने खेत बेच दिए, अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख दिए और बेटों को शहर भेजा। सालों की मेहनत के बाद सूरज डॉक्टर बन गया और चंदन इंजीनियर। उस दिन गांव में उत्सव जैसा माहौल था। रामदास की आंखों में आंसू थे मगर दिल में गर्व। उसने कहा, अब मुझे किसी भगवान से और क्या चाहिए। मेरे बेटे मेरे सपनों का सच है। लेकिन यही सपने धीरे धीरे हकीकत की दीवार से टकरा गए। दोनों भाइयों में अहंकार आ गया। सूरज को लगता, मेरे बिना कौन जिएगा। चंदन सोचता, डॉक्टर की क्या इज्जत, असली काम तो इंजीनियर का है। बहसें झगड़ों में बदल गईं और एक दिन बाद घर के बंटवारे तक पहुंच गई। दोनों भाइयों ने संपत्ति बांट ली और पिता रामदास के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। जब रामदास ने कहा, बेटा, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस मेरे साथ रहो, तो सूरज बोला, बाबा, हमारे बीच झगड़ा मत बढ़ाइए। चंदन ने मुंह फेर लिया। आखिरकार वही रामदास जिसने सब कुछ अपने बेटों पर कुर्बान कर दिया था, घर से बाहर निकाल दिया गया। अब वह बूढ़ा पिता कभी मंदिर के पास बैठा दिखाई देता, कभी स्टेशन पर किसी पेड़ के नीचे। लोग पूछते, बाबा, आपके बेटे कहाँ हैं? वह मुस्कुराकर कहता, वो बहुत ऊंचाई पर है, मैं बस नीचे की जमीन पर रह गया हूं। एक दिन उसी शहर के अस्पताल के सामने वह बेहोश गिरा पड़ा था, जहां सूरज डॉक्टर था। नर्स ने कहा, सर, एक बुजुर्ग मिले हैं, शायद भिखारी है। सूरज ने देखा और हक्का बक्का रह गए। वह उसका अपना पिता रामदास था। आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए पिता का हाथ पकड़ा। बाबा, माफ कर दो, हमने आपको अकेला छोड़ दिया। रामदास ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, बेटा, मुझे माफी नहीं, बस याद रखना, घर दीवारों से नहीं दिलों से बनता है। कुछ ही दिनों बाद रामदास ने आखिरी सांस ली। दोनों भाई उस दिन पहली बार एक दूसरे के गले मिले। लेकिन अब वो पिता नहीं था जिसकी छाया में वे फिर से एक हो सकते थे। शिक्षा, पिता का प्यार अनमोल होता है। जब तक वह जिंदा हो उसकी कद्र करो, क्योंकि एक बार खो दिया तो सारी दुनिया भी खाली लगती है।